छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों में तेजी से वृद्धि के चलते अस्पतालों में अव्यवस्था फैल गई है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। हॉस्पिटल्स में मानव संसाधन के साथ उपकरणों की भी कमी होने लगी है। इसके चलते डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। मेडिकल स्टोर में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की पहल पर छत्तीसगढ़ को लगातार इंजेक्शन सप्लाई हो रहा है, लेकिन अस्पतालों की अवस्था किसी से छिपी नहीं है। बिस्तर की कमी होने पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम को अस्थायी रूप से कोविड अस्पताल बनाया गया है, लेकिन यहाँ भी हालत बद से बदतर है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का असर ऐसा दिखा है और संक्रमण इतने बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। लगभग प्रदेश में 5 लाख से आसपास मरीजों की संख्या हो गई। वही हम राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में हैं, अभी उपस्थित है। हम हमारे पीछे एक फुटेज भी दे सकते हैं किस तरीके से एक महिला की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है स्ट्रक्चर पर, और परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि महिला मृत हो गई है। पहले बताया जा रहा है कि ये दुर्ग जिले की कुम्हारी इलाके की रहने वाली है और इनके साथ परिजन भी आए हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये मृत हो गई है, इनको वहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, लेकिन इनके परिजनों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से इनको क्या किया जाए। और कोरोना संक्रमण का काल भी चल रहा है। हमारे साथ उनके पति जुड़ चुके हैं, हम बात करेंगे। नाम क्या है, कहाँ रहते हैं और क्या क्या समस्या थी और कब भर्ती किए थे? दुर्ग जिला का है, भर्ती करे बर वहाँ गे दुर्ग जिला कह रहे हैं, तब दुर्ग धंधा लेके रहे हैं दुर्ग में हॉस्पिटल में। और वहाँ बोली से जाओ पंडरी लेके जाओ, ऐसे कि पंडरी ले गए तो ये दे यहाँ भेज दिस कहता होंगे तो जाओ इधर उधर जाओ, इसे कहा थे। तो यहाँ दुर्ग में जब हॉस्पिटल में लगे रहे हाँ। ये जिंदा रही? हाँ, जिंदा रही से क्या समस्या बता एक मतलब ये है कि श्वास के है के। हाँ हाँ सीना में हाँ, सीना नहीं, जो है मतलब सांस नहीं लेतेगा तो इसने मतलब ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन। तो डॉक्टर मन कर इलाज नहीं कर पाए? नहीं पर पैसे यहाँ करी तब कोरोना है 2 पॉजिटिव निकले है, ऐसे कि दे हम चटकाए है दे। हाँ। क्या नाम है? दुलेश्वरी विश्वकर्मा। आज की हरे आज की का रात के अभी खड़े हैं अभी। तो कैसे यहाँ पर जो आम जनता जो है, मरीज के परिजन हैं, वो कैसे परेशान हो रहा है, ये ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। कैसे एक गरीब परिवार इलाज के लिए राजधानी रायपुर में आते हैं और इलाज नहीं हो पाने के कारण, सही समय में इनको ऑक्सीजन नहीं लग पाने के कारण इनकी मृत्यु भी हो जाती है। कहा जा रहा है इनको रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हम ये रिपोर्ट हम दिखाना चाहेंगे जिसमें ये रिपोर्ट में पॉजिटिव बताया जा रहा है। हम परिजन के और जो सदस्य उनसे हम बात करेंगे। का लगते तोरे? बेटी है, बेटी दमादे दोनों है। और मैं यहाँ रहे सरोना मोर है, हरे घरे रायपुर सरोना इधर टाटी में। फिर मना वहाँ रही नहीं तो मना सरोना से यहाँ खाना वाना धर के आए, तो लड़का मैं जैसे आया हूँ मोर मुँह देखी से और जीव निकाल दी, अपन जीव छूट गए। शासन से काम मांग करना चाहते हैं इसने रोजाना केस हुआ थे, 2 साथी गुजरे और कागरो साथ बात हुआ का करना चाहते? नहीं गुजरना चाहिए इसने करसन। और तो कोरोना मरीजों के साथ कैसा यहाँ पर व्यवहार हो रहा है राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा का, जिसका हम रिपोर्ट आज हम आपको दिखा रहे हैं। वाकई में सरकार में बैठे नुमाइंदे जो हैं, अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो विभाग के आला अधिकारी हैं, उनसे सुधार करने की ये प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले लाशों का यहाँ इतना संख्या हो चुका था कि कीड़े भी लग चुके थे, रिपोर्ट मिल पा रही थी। इनके बाद 2 लाशों को ट्रक में ढोया गया, उसके बाद भी राजनीतिक सियासत यहाँ पर चली हुई है। लेकिन आम जनता को उनकी सुविधा कब मिलेगी या फिर उनसे पहली मौत मिलेगी? राज्य सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा में उनकी सुधार किया जा सके। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में आप देख सकते हैं कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम चरमरा गया है। वहीं अलग अलग जिलों से आने वाले जो बीमार लोग हैं यहाँ पर अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ इनको आने के बाद मौत का मुंह का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं कई लोग कोरोना पॉजिटिव भी उनकी मृत्यु हो जा रही है। हम बात करेंगे, ये हमारे साथ मृतक के परिजन हैं, यहाँ क्या आए हैं और क्यों खड़े हैं, ये शव लेने के बाद क्या होते हैं? सौ लेने के लिए खड़े हैं सर हम लोग। कौन से जिले से आए? बेमेतरा ज़िले से। क्या लग रहा था आपको? उनका तबीयत बहुत ख़राब था, तो वहाँ नॉर्मल भर्ती किए थे हम लोग। तो फिर चेक किया तो कोरोना निकल गया, से पॉजिटिव बोला। फिर इधर ला दिया, भर्ती किया। फिर ऑक्सीजन की वैसे कुछ कमी था? नहीं, ऑक्सीजन का कुछ नहीं था, उनको शुगर की बीमारी था पहले शुगर? हाँ सर। ये शव लेने के लिए खड़े हैं, शव कोविड पॉजिटिव को नहीं दिया जा रहा है शायद, लगभग 48 घंटे का प्रोटोकॉल का नियम रहता है, फिर भी आप परेशान हैं। ऐसा कोई मार्गदर्शन देने वाले डॉक्टर या फिर यहाँ के कोई कर्मचारी है जो आपको बता रहा है कि कुछ होने के बाद आपको कुछ मिलेगा? नहीं सर, कुछ नहीं है, अब गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ तो गाड़ी सुविधा नहीं मिल रहा है, वो अपने ज़िले से लाना पड़ेगा गाड़ी, ऐसे बोल रहे हैं। क्या बोलता है यहाँ का डॉक्टर? यहाँ गाड़ी इसके बात करें तो मिल सकता है, टाइम लगेगा, ऐसे बोल रहे हैं डॉक्टर। और गाड़ी का सुविधा तो नहीं, मुश्किल से लग रहे हैं यहाँ। कितने दिन से भर्ती थे आप? बोल रहे हैं 15 दिन से ऐसे बोल रहे हैं। तो लगातार कोरोना मरीजों की मृत्यु का दर लगातार बढ़ते जा रहा है। रोजाना सैकड़ा पार कर जा रहा है छत्तीसगढ़ के कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा। वही बता दें कि रोजाना लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी पाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार कोविड-19 से लड़ने के लिए लगातार नए नए कोविड केयर सेंटर खोल रहे हैं और राजधानी रायपुर में मेकाहारा में एम्स हो या फिर राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में अभी हम हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। हम बात करेंगे किस तरीके से यहाँ अवस्थाओं का माहौल, जो मीडिया में खबर आ रही थी कि कोविड-19 सेंटर में अवस्थाओं का माहौल मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, ये तमाम सब बातें हैं, ये लगातार मीडिया में खबरें आ रही है। अभी हम इंडोर स्टेडियम में हैं जहाँ कोविड सेंटर है, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। किस तरीके से हम यहाँ इन चीज़ों का जायज़ा लेंगे, कैसे यहाँ पर मरीज को एडमिट किया जाता है, कोविड-19 के जो मरीज है, और कैसे उनका ख्याल रखा जाता है, इलाज कैसे किया जाए। डॉक्टर साहब, ये मरीज जो आ रहे हैं उनके बारे में बताइए, और इंडोर स्टेडियम में कैसी व्यवस्था? नहीं देखिए, यहाँ पे हम लोग बाहर 2 काउंटर बनाए हैं और यहाँ पे जैसे कोई भी पेशेंट आता है तो उसका सबसे पहले हम SpO2 लेवल चेक करते हैं। अगर उनका 85 के ऊपर है तो उनको यहाँ पे हम लोग एडमिशन लेते हैं। एडमिशन देने के बाद तत्काल उनको बेड अवेलेबल कराया जाता है, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नॉर्मल बेड नहीं है, यहाँ पे टोटल 300 बेड है और 300 के 300 बेड ऑक्सीजन बेड है। एक कन्वर्टर के थ्रू उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है और बाकायदा यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। हर कमरों में पाइपलाइन डाली गई है, ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू भी उनको ऑक्सीजन यहाँ पे दिया जा रहा है। खाने को लेकर सियासत खूब मची हुई थी, मरीजों के खाने के लेकर सोशल मीडिया में लगातार वायरल हुआ था, बासी खाना दिया जा रहा है, ये तमाम प्रकार। आप यहाँ मौजूद हैं, सेवा दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, क्या होता है जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो कुछ सामाजिक तत्व लोग रहते हैं जो रूमर्स फैलाते हैं। यहाँ पे 3 टाइम का, एक सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना पेशेंटों को दिया जाता है। सील पैक होके आता है और फ्रेश और ताज़ा खाना दिया जाता है। आप चाहो तो इस कैंपस में आप घूम सकते हो, उनके रिलेटिव, उनके परिजन यहाँ पे आपको मिलेंगे। उन लोग डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से अपने पेशेंट से कनेक्टेड रहते हैं। आप चाहो तो उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। किसी को भी ख़राब खाना नहीं दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती का रूमर्स फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले इंडोर स्टेडियम का, उनके परिजनों का इलाज सही समय में नहीं किया जा रहा था, एडमिट नहीं दिया, ये तमाम प्रकार की शिकायतें भी आई। तो इसको निपटने के लिए कैसा व्यवस्था बनाया गया है, या यहाँ वॉलंटियर तैनात किए गए हैं अलग अलग जगहों पर, कैसे काम कर रहे हैं? टोटल सर आप यहाँ देखेंगे तो 50 लोगों की टीम है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉय है और टोटल डॉक्टर की टीम है। अब होता क्या है सर, 300 लोग यहाँ पे एडमिट है। थोड़ा सा कुछ होता है, इतना ज़्यादा लोगों के मन में कोरोना को लेकर डर बैठ गया है कि बहुत जल्दी पेशेंट पैनिक हो जाता है। हर पेशेंट चाहता है कि हर 1 घंटे में हमको डॉक्टर आके चेक करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम अपने से कोशिश करते हैं कि जितना सेटिस्फाइड उनको कर सके हम यहाँ से करते हैं। तो कैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पर इंडोर स्टेडियम पर कोविड केयर बनाया गया है, वहाँ पर इलाज शुरू है। सैकड़ों की संख्या पे तादाद पर यहाँ मरीज़ भर्ती हुए और साथ ही साथ रोज़ाना बड़ी तादाद पर यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज़ भी आ रहे हैं और ठीक होकर भी वापस जा रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रवीण साहू के साथ मैं तिलक देवांगन, द न्यूज़ रायपुर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। तब तक लिए नमस्कार।